दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ मिलते हैं जहां हमारी इच्छाएं और हमारे कर्म हमारी नियति को बदल देते हैं। लोभ, मोह और अहंकार इंसान को किस हद तक नीचे गिरा सकते हैं, यह हमें गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं से मिलती है। आज की यह कथा एक राजकुमार और उसकी पत्नी और एक साधु की है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे सत्य की पहचान होती है और कैसे कर्मों का फल मिलता है और कैसे धैर्य और न्याय अंत में विजयी होते हैं। तो आइए सुनते हैं एक अद्भुत बुद्ध कथा। भगवान बुद्ध अपने आश्रम में विहार कर रहे थे। एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी आए और बोले, भंते, हम दोनों के बीच एक बात पर तकरार है। मेरी पत्नी कहती है कि पुरुष सबसे बड़ा पापी है और मैं कहता हूँ कि स्त्री सबसे बड़ी पापी है। यह कैसे पता चले कि कौन सबसे बड़ा पापी है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ बैठो, हम तुम दोनों को एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, यदि आप भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बहुत समय पहले की बात है। मणिपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा वीरभद्र था। उसके 3 पुत्र थे जो सभी बहुत ही बुद्धिमान व बहादुर थे। सबसे बड़ा बेटा प्रताप था। वह नाम से ही नहीं बल्कि बल से भी बड़ा प्रतापी था और देखने में भी बहुत ही सुंदर था। उसकी पत्नी चंद्रा भी बहुत सुंदर थी। उसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। अपनी सुंदरता के आगे वह किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा वीरभद्र अपने बेटे प्रताप से किसी बात पर नाराज हो गए और बेटे प्रताप को अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दे दिया। राजा के इस आदेश से सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा राजा ने क्यों कहा। प्रताप अपने पिता के इस व्यवहार से बहुत चिंतित हो गया। राजा के इस आदेश से सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। प्रताप अपने पिता की इस व्यवहार से बहुत चिंतित हो गया। अपने पति को रानी चंद्रा ने बहुत उदास देखा तो बोली, पतिदेव, क्या बात है, आप बहुत उदास हैं। आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। आप राजकुमार हैं, फिर भी आप क्यों इतने चिंतित हैं? प्रताप ने सारी बात अपनी पत्नी चंद्रा को बता दिया। पिताजी ने मुझे राज्य से निकल जाने का आदेश दिया है, तो हमें ये राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। पत्नी चंद्रा ये सुनकर रोने लगी। बोली, स्वामी, यदि आप अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चले जाएंगे तो भला मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजकुमार प्रताप कहता है, प्रिय, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। पिताजी ने मुझे देश से निकलने का आदेश दिया है, तुम्हें नहीं। पराये देश में बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। महलों में रहने वाली राजकुमारी हो, तुम बाहर का कष्ट नहीं झेल पाओगी। राजकुमार प्रताप की बात सुनकर चंद्रा बोली, स्वामी, जितने मर्जी कष्ट हों, लेकिन हम आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। अगर हम और आप साथ साथ रहेंगे तो हर कष्ट को हम हंसते हंसते झेल लेंगे, लेकिन हम अकेले महलों में सुख से रहें और आप बाहर कष्ट झेलें, ये हमें स्वीकार नहीं है। स्वामी, हमारा सुख तो बस आपके साथ में ही रहने से है। आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। ऐसा कहकर रानी चंद्रा रोने लगी। राजकुमार जब चंद्रा को रोते देखा तो मन में सोचने लगा कि ये मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे इसको ऐसे रोते हुए छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। राजकुमार प्रताप ने रानी चंद्रा से कहा, प्रिय, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम साथ चलने की तैयारी करो। दूसरे दिन सुबह दोनों पति पत्नी राज्य से निकलकर चल पड़ते हैं। चलते चलते एक जंगल में पहुंचते हैं और बहुत थक चुके होते हैं। वही एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लग जाते हैं, लेकिन इतना थके होते हैं कि उन्हें ठंडी हवा के झोंकों में तुरंत नींद आ गई। लेकिन होने देखो कि उसी पेड़ पर एक सांप रहता था। सांप रानी चंद्रा के पैरों में काट लेता है और रानी तड़पने लगती है। राजकुमार प्रताप भी जाग जाता है। रानी को देखता है कि रानी तड़प रही है और राजकुमार सांप को जाता हुआ भी देख लेता है। वो समझ जाता है कि रानी चंद्रा को सर्प ने काट लिया है। राजकुमार प्रताप बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन करे तो क्या करे।
वहीं पर रानी चंद्रा की मौत हो जाती है। रानी चंद्रा की मौत के बाद राजकुमार प्रताप उसी जंगल में विलाप करने लग गया। राजकुमार ने सोचा, जब मेरी जीवन संगिनी इस दुनिया में नहीं रही तो मैं अब जीवित रहकर क्या करूंगा। मैं भी इसी जंगल में अपने प्राण समाप्त कर लूंगा। ऐसा सोचकर उसने लकड़ियां इकट्ठा करके एक बड़ी चिता बनाया और चिता पर चंद्रा की लाश को लिटा दिया और स्वयं भी चिता पर बैठ गया। जैसे ही आग लगाना चाहा, उसी समय वहां पर एक देवदूत आता है और कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये पाप कर रहे हो। अपने प्राण खुद से खत्म करना एक महापाप है। ऐ युवक, तुम कौन हो? यहाँ पर आप कैसे आए? तब प्रताप ने कहा, महाराज, मैं एक राजा का राजकुमार हूँ। मेरे पिता वीरभद्र हैं। मणिपुर हमारा राज्य है। हमारे पिता मुझसे किसी बात पर नाराज होकर हमें देश से निकाल दिए। ये मेरी पत्नी है। हम लोग दूसरे देश जा रहे थे। चलते चलते थक जाने से यहीं विश्राम करने लगे। थकावट और ठंडी हवा के झोंकों ने हमें सुला दिया। संयोग से मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। महाराज, जब मेरी पत्नी मर गई तो भला मैं क्या करूंगा? इसलिए हम दोनों इस चिता में जलकर भस्म हो जाएंगे। देवदूत राजकुमार प्रताप की बातों को सुनकर कहता है, राजकुमार, ये संसार है। सभी अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है। एक दिन तो सभी को ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ न तो कोई साथ आता है, न ही कोई साथ जाता है। मृत्यु उसकी हुई है तो तुम अपने आप को खत्म क्यों कर रहे हो? राजन, ये मोह है जो बहुत दुखदाई होता है। किसी का इतना मोह करना ठीक नहीं है। ये मनुष्य शरीर सभी को अपने कर्मों से मिला है। इसलिए हे राजकुमार, मरने का विचार अपने मन से निकाल दो। अगर तुम जीवित रहोगे तो बहुत सी रानियां आएंगी। इस मानव शरीर को पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। एक तुम हो कि पत्नी के लिए खुद को जलाना चाहते हो। इस प्रकार देवदूत की बातों को सुनकर राजकुमार प्रताप कहता है, हे महाराज, आप बिल्कुल सब कुछ ठीक कहते हैं, लेकिन महाराज, ऐसी प्रतिव्रता पत्नी मुझे कभी नहीं मिलेगी जो मेरे दुख के समय में इस जंगलों में आई। मैं भला उसका कैसे साथ छोड़ूंगा? इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। राजकुमार प्रताप की बातें सुनकर देवदूत समझ गया कि राजकुमार अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रहेगा और अपने प्राण त्याग देगा। तब देवदूत ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, तुम्हारी पत्नी जीवित हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आयु में से आधी आयु अपनी पत्नी को संकल्प करके देना होगा। क्या तुम दोगे? राजकुमार ने देवदूत से कहा, महाराज, हम वो सब कुछ करेंगे जिससे हमारी पत्नी चंद्रा जीवित हो जाए। देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु 30 वर्ष थी। उसने अपनी 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली। अब अगर अपनी पत्नी को जीवित करना चाहते हो तो अपनी बची हुई आधी उम्र को रानी के लिए हाथों में जल लेकर संकल्प करो। बोलो कि मैं अपनी बची हुई उम्र से आधी उम्र अपनी रानी को देता हूँ। लेकिन राजकुमार, एक बात ध्यान से सुन लेना। आज तुम जिस राजकुमारी से इतना प्यार करते हो कि तुम अपनी जिंदगी देकर उसे जीवन दान दे रहे हो, अगर भविष्य में राजकुमारी की जरूरत न समझना तो तुम अपने संकल्प से दी हुई अपनी आयु वापस ले सकते हो। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प वाली बात कभी अपनी पत्नी को मत बताना, वरना तुम अपना संकल्प वापस नहीं ले सकोगे। हमेशा याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि इन बातों की भविष्य में तुम्हें जरूरत पड़ जाए। देवदूत बोला, अब तुम रानी को जीवित कर लो और राजकुमार, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। यह कहकर देवदूत वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। राजकुमार रानी को अपनी आधी उम्र संकल्प करके जीवित करता है। जब रानी के होश आया, रानी देखती है कि मैं एक जंगल में हूँ, लेकिन राजकुमार ने सांप के काटने की बात राजकुमारी को नहीं बताता कि तुम्हारी मौत हो गई थी। सारी घटना को राजकुमार ने अपनी पत्नी से छुपा लिया। अब दोनों उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ गए। आगे जाने पर एक सुंदर स्थान देखते हैं। कुछ ही दूर पर एक साधु की कुटिया थी। दोनों ने विचार किया कि ये स्थान बहुत अच्छा है, हम यहीं रहेंगे। दोनों साधु के पास जाते हैं। साधु को प्रणाम किए, उसी के पास बैठ गए। राजकुमारी से राजकुमार बोला, राजकुमारी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं से पानी पीकर आते हैं और तुम्हारे लिए भी पानी लेकर आऊंगा। राजकुमारी ने कहा, स्वामी, मुझे तो प्यास नहीं है, आप जाइए,
आप पानी पी करके आ जाना। प्रताप महात्मा से रस्सी बाल्टी लेता है और पानी पीने के लिए कुएं पर जाता है। उसी बीच राजकुमारी ने महात्मा की सुंदरता को देखकर महात्मा पर मोहित हो जाती है। महात्मा भी चंद्रा की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो जाता है। चंद्रप्रभा महात्मा से कहती है, महाराज आप बहुत सुंदर हो, सुंदर स्थान पर रहते भी हो, आपको कोई चिंता भी नहीं है। साधु राजकुमारी की बातों से समझ जाता है कि रानी मुझ पर आकर्षित हो चुकी हैं। महात्मा कहता है, अगर आप भी रहना चाहती हो तो मेरे साथ आ जाओ। रानी कहती है, लेकिन महाराज मेरे साथ राजकुमार है, यही मेरे सामने बड़ी समस्या है। तब महात्मा कहता है कि मैं बताता हूँ, तुम पानी पीने के बहाने फिर से राजकुमार के साथ कुएं पर जाओ और पीछे से धक्का देकर राजकुमार को कुएं में धकेल देना, फिर हम लोग जीवन भर के लिए एक साथ हो जाएंगे। अब कुछ देर के बाद जब राजकुमार पानी पीकर आता है तो राजकुमारी कहती है कि राजकुमार मुझे भी प्यास लगी है, हम भी कुएं पर चलकर पानी पीते हैं। राजकुमार कहने लगा, मैंने तो पहले ही तुमसे पूछा था, तुमने मना कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पानी लेकर आता हूँ। चंद्रा बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगी। राजकुमार बोला, कोई बात नहीं, तुम भी चलो। दोनों कुएं पर जाते हैं। राजकुमार को क्या पता कि मेरी ही पत्नी मेरे साथ विश्वासघात करने वाली है। राजकुमार कुएं में बाल्टी डालता है। राजकुमार बाल्टी को भरने के लिए जैसे ही कुएं में झांकता है, राजकुमारी चंद्रा ने अपने पति राजकुमार प्रताप को पीछे से जोर का धक्का देती है। राजकुमार कुएं में गिर जाता है। राजकुमार को कुएं में धकेलकर स्वयं उस साधु के पास चली जाती है। दोस्तों, वह महात्मा राजकुमारी को लेकर एक दूसरे राज्य में जाकर रहने लगता है। महात्मा ने राजकुमारी को नाच और गाना गाने का कला सिखाया। वह राजकुमारी को नृत्यांगना के रूप में मशहूर कर दिया। धीरे धीरे राजकुमारी पूरे शहर में, पूरे नगर में विख्यात हो गई। अब महात्मा के पास बहुत धन हो गया। महात्मा के साथ राजकुमारी बहुत मौज से रहने लगी। मित्रों, राजकुमार प्रताप जब कुएं में गिरा था, उसी समय संयोग से वहां पर एक बंजारा पानी भरने के लिए कुएं पर आता है। जैसे ही वह कुएं में पानी भरने के लिए बाल्टी लटकाता है, राजकुमार रस्सी को पकड़ लेता है और कुएं के अंदर से ही आवाज लगाता है कि भैया कृपा करके मुझे बाहर निकाल लो, मेरी जान बचा लो। प्रताप बंजारे से प्रार्थना करता है। बंजारे को दया आई और राजकुमार को कुएं से बाहर निकालता है। राजकुमार बाहर आकर आप बीती सारी बात बंजारे को बताता है। भैया, मैं एक राजकुमार हूँ, मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरे साथ मेरी पत्नी भी थी, हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर जान निछावर करते थे, लेकिन वही विश्वासघातनी निकली, मुझे पीछे से धक्का देकर कुएं में धकेल दिया। जबकि मेरी पत्नी को सर्प के काटने से मौत भी हो गई थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी देकर उसे बचाया था। आज वही मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। यह कहकर राजकुमार वहां से चला गया। चलते चलते एक शहर में पहुंचा। वहां पर एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। एक दिन वहां के राजा अपने यहाँ एक नृत्य गायन का आयोजन किए थे और उस आयोजन में राजकुमार का सेठ और सभी व्यापारी राजा के यहाँ नृत्य देखने गए। अपने सेठ के साथ राजकुमार भी चला गया। जब वहां जाता है तो देखता है कि ये नृत्यांगना तो उसकी पत्नी ही थी। सभी उसके नृत्य के ऊपर पैसों की बरसात कर रहे थे। राजकुमार के पास एक अंगूठी थी, उसने अंगूठी उतारी और नृत्यांगना को दे दिया। नृत्यांगना बनी राजकुमारी चंद्रप्रभा अंगूठी को देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है। चंद्रा अंगूठी पहचान लेती है, सोचती है कि मेरा पति तो अभी भी जिंदा है और वो यहाँ तक पहुँच भी गया। रानी चंद्रा ने उसे मारने का उपाय सोचने लगी जिससे कि उसको मारा जा सके। उसने उस जगह पर ऐसा गाना गाया, ऐसा नृत्य किया कि देव अप्सराएं भी उसके आगे फीकी पड़ गईं। वहां का राजा और पूरी सभा उसके नृत्य की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। राजा ने कहा, हे नृत्यांगना, मैं तुम्हारे नृत्य पर बहुत खुश हूँ। आज तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं देने को तैयार हूँ। तब नृत्यांगना बनी राजकुमारी ने कहा, महाराज मुझे पहले वचन दो कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे वही दोगे। राजा ने कहा, आज तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें वो दूंगा। चंद्रा ने कहा, हे महाराज, आपकी इस सभा में एक बहुत बड़ा अपराधी बैठा है, आप उसे फांसी पर चढ़ा दो। राजा ने कहा,
वो अपराधी कौन है, तुम उसे जानते भी हो? हाँ महाराज, मैं उससे भली भांति जानती हूँ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि नृत्यांगना के बताए अनुसार उस अपराधी को तुरंत पकड़ लो और उसे फांसी पर चढ़ा दो। चंद्रप्रभा भरी सभा में राजकुमार प्रताप के पास जाती हैं और सिपाहियों से कहती हैं कि ये वही अपराधी है जिसको मैं कह रही हूँ। सैनिकों ने तुरंत प्रताप को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहते हैं कि महाराज, ये रहा उस नृत्यांगना का अपराधी। राजा ने कहा, इसे ले जाओ और तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। राजकुमार प्रताप जिसके पास नौकरी करता था वो सेठ आया। वह डरता हुआ प्रताप के पास गया, बोला, तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया हुआ है जिसके कारण नृत्यांगना तुम्हें मरवाना चाह रही है? राजकुमार ने कहा, मालिक, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो फिर वो तुम्हें क्यों मरवाना चाहती है? राजकुमार प्रताप कहता है, मालिक, आप राजा को ये बता दो कि महाराज उस अपराधी को अपनी बात कहने का एक मौका दें। मालिक, अगर आप मेरी बात राजा से करवा दोगे तो मेरी जान बच जाएगी। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। सेठ सभी व्यापारियों को बोला, भाई, मेरा नौकर राजा से बात करना चाहता है और राजा है कि सुनने के लिए राजी नहीं है। हम सभी को मिलकर राजा से ये कहना पड़ेगा कि राजा बिना अपराध को सुने भला कैसे किसी को फांसी पर चढ़ा देंगे। राजा या तो न्याय करे, नहीं तो हम लोग इस राज्य को छोड़कर और कहीं चले जाएंगे। सभी व्यापारी राजा के पास गए, बोले, महाराज, हमारा नौकर कह रहा है कि हमने कोई अपराध नहीं किया है और आपका आदेश है कि उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। महाराज, फांसी देने से पहले उसका कहना है कि वो आपसे कुछ बातें करना चाहता है। अगर उसके बाद भी आपको ये लगे कि वो अपराधी है तो उसे फांसी दे देना, लेकिन मरने से पहले उसकी बातें जरूर सुने। राजा ने व्यापारियों की भी बात मान ली, बोला, ठीक है, उसे मेरे सामने लाया जाए। प्रताप को राजा के सामने लाया गया। राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो कहो। तब राजकुमार प्रताप ने कहा, महाराज, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आपने मुझे मारने का हुक्म दिया है? राजा ने कहा, तुम इस नृत्यांगना के अपराधी हो। तब राजकुमार प्रताप कहता है कि नहीं महाराज, मैं इसका अपराधी नहीं हूँ। महाराज, मैं इस उल्टा पापनी व्यभिचारिणी स्त्री का पति हूँ जो मुझे धोखे से कुएं में मरने के लिए धकेल कर इस महात्मा के साथ चली आई है। इतना सुनते ही राजकुमारी ने कहा, नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। महाराज, ये मेरा कोई नहीं है, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। सिर्फ इतना जानती हूँ, ये मेरा एक बहुत बड़ा अपराधी है और ये झूठ बोल रहा है। तब राजकुमार ने कहा, महाराज, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में इसे दिया था वह सब कुछ मेरा वापस कर दे। राजकुमार ने जब वापस करने की बात की तो राजकुमारी ने स्वीकार कर लिया। राजकुमार ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने हाथों में जल लो। राजा से राजकुमार ने कहा, महाराज, अब हमारा न्याय इसी भरी सभा में होगा। राजकुमार ने नृत्यांगना से कहा, जल को हाथों में लो और कहो, जो तुमने मुझे रास्ते में दिया था मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। चंद्रा ने अंजुल में पानी लिया और बोली, मैंने जो वस्तु रास्ते में तुमसे ली थी वो मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। इतना कहते ही नृत्यांगना बनी राजकुमारी भरी सभा में गिर गई और वहीं उसके प्राण छूट गए। ये सब कुछ सभी ने देखा। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ये सब क्या है। राजा ने कहा, युवक, आप कौन हो और क्या है ये सब कहानी? राजकुमार प्रताप ने सारी कहानी राजा को बताया। प्रताप ने कहा, महाराज, मैं मणिपुर राज्य के राजा वीरभद्र का बेटा हूँ। मेरे पिताजी किसी बात पर मुझसे नाराज होकर मुझे राज्य से निकाल दिया और मैं जंगल में आया। थके होने के कारण एक पेड़ के नीचे हम दोनों सो गए। उसी पेड़ पर एक सर्प रहता था। वो सर्प सोते में राजकुमारी को काट लिया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। लेकिन मैंने अपनी आधी जिंदगी देकर इसे नया जीवन दिया, लेकिन इसने मुझे मारने के लिए मुझे धोखे से कुएं में धकेल कर इस साधु के साथ आ गई। लेकिन मेरी जिंदगी थी कि एक बंजारे ने मुझे कुएं से निकाल के मेरी जान बचाई। राजा ने सारी बात बड़े ध्यान से सुनी। उन्होंने राजकुमार को गले लगा लिया। राजा ने कहा, आज मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध होने से आपने बचा लिया। और राजकुमार से राजा ने अपनी बेटी की शादी करवा दी और राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा ने अपना सारा राजपाट भी सौंप दिया। दोस्तों,
अंत में भगवान बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति लोभ, मोह और विश्वासघात में फंस जाता है उसका अंत ऐसा ही होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। लेकिन जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है अंत में विजयी वही होता है। ये बात ब्राह्मण और ब्राह्मणी के समझ में आया। दोनों ने भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रणाम करके अपने घर चले गए। दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, पाप हो या पुण्य, सब कुछ उसकी सोच पर निर्भर करता है। इंसान की सोच ही उसे पापी या विश्वासघाती बनाता है। इसका कोई मूल्यांकन नहीं है कि स्त्री पापी होती है या पुरुष। दोस्तों, कहानी कैसे लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक व कमेंट भी करना न भूलना। दोस्तों, आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप सहयोग करें। अगली वीडियो जल्द लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।